तो आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं अपना लेसन एयर पोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हम लोगों का टॉपिक है। और इसी टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे एटमॉस्फेयर लेयर होते हैं और उनके क्या कंपोजिशन होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या कि जो आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का होता है, यानी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर। तो देखिए, 1 2 3 4 याद रखिएगा, यानी आपके पास 4 जो मेन गैसेस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, 4 एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, जो कि पहला जो आपका है, ठीक, वो 78% है। यानी ये जो है आपका कितना परसेंट है, 78% है। दूसरा जो है ऑक्सीजन, जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वो 21% होता है। क्लियर है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है। और आर्गन देखिए, जो ऑर्गन होते हैं 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बात समझने वाली है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखिए 0.04 है। ठीक, अब जो व्हीकल से निकलते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो काफी हार्मफुल होता है, और आप जानेंगे कि किस तरीके से ये हार्मफुल करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने पीपीटी में बताया था कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, क्लासिफाई करना, ये सभी चीजें रहती हैं। आगे बढ़िए, देखिए जो एयर पॉल्यूशन के जो टर्म्स होते हैं, याद रखिएगा, टर्म्स दो ही होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर टर्म्स की बात मैं करूं तो फर्स्ट टर्म में होता है आपका प्राइमरी। ठीक है, और सेकंड टर्म्स की बात अगर मैं करूं, सेकंड टर्म्स जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में बटा हुआ रहता है। बाकी का फ्लो चार्ट मैं आपको बताऊंगा इसका किस तरीके से है। फ्लो चार्ट आप वो जो है याद कर लीजिएगा, वो फ्लो चार्ट आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए, एयर पॉल्यूशन का जो हम जिक्र इसमें नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ हमारी जो टॉपिक है आप वो देखिए क्या है कि एयर पॉल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का क्या है, जिसमें सहायक करता है, ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए। तो ये आपके पास परसेंटेज है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। 78% आपका रहता है क्या, नाइट्रोजन। 21% आपका रहता है ऑक्सीजन। 0.93 आपका होता है आर्गन। ठीक है ना, आर्गन होता है। और बाकी के क्या होता है, 0.04 आपका क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इंसुलेटेड द अर्थ। देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए, जो इंसुलेटेड है मतलब एक को हीट को रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी खाना या कोई चीज एल्युमिनियम की फाइल जो मिलती है मार्केट में, उससे आप कवर कर देते हो तो हीट क्या होती है, उसके अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं जाती है। बाहर की हीट बाहर रहती है, अंदर की हीट अंदर होती है। ठीक है, काफी टाइम के बाद वो जो है नॉर्मल होता है। तो इसी तरीके का हमारे अर्थ पर भी इंसुलेटेड कवर हो जाता है, जो कि हीट के बढ़ने का कारण बनता है। ठीक है, ये ओजोन के होने से होता है, या जो सन रेज आते हैं उसके रेडिएशन से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सन रेज रेडिएशन। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से होता है। आगे आप समझेंगे। देखिए हमारे पास टोटल जो है 5 लेयर होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेयर। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है आपका मिसोस्फेयर, मिसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो अब वन बाय वन करके आप समझिए कि होता क्या है ये। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर आपका 0 से 10 किलोमीटर के अंदर में रहता है, यानी जो ये आपका अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ सरफेस है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो अर्थ सरफेस है जिसपे लैंड और वाटर
दोनों होते हैं। देखिए ये वाटर मैंने भी लिया है, ठीक है, लैंड और वाटर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के किसी भी लाइन के ऊपर, मतलब जीरो से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो वहां से 10 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है, वो आपका ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जब आप 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तय करते हो तो आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक, उसी के बीच में आप देख रहे हो कि ओजोन लेयर है हमारा। ठीक, यानी 10 से 50 के बीच में। यहाँ पे यूवीए यूवीबी क्या है? देखो यूवीए क्या होता है कि सन रेज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो इससे आ करके वापस चली जाती हैं या उसको अंदर नहीं आने देती हैं, उसको हम यूवीए के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अल्ट्रा वायलेट ए रेज, ठीक है ना, ए रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो हमारे इसको लेयर को, जो O3 हमारा होता है, O3 यानी ओजोन जो है, ठीक है, उस लेयर को पार कर जाता है, उसको यूवीबी कहते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट बी रे। तो इस तरीके से है। तो आपको याद करने वाली चीज क्या है कि 0 से 10 किलोमीटर के बीच में आपका ट्रोपोस्फियर होता है। 10 के ऊपर जाएंगे और 50 के अंदर रहेंगे, मतलब above the 10 below the 50 kilometer in perpendicular distance is to be a stratosphere zone। ओके, अब आगे बढ़िए। अगर हम प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स तो हम कहाँ उड़ाते हैं? तो देखिए प्लेन्स आपके वेट के हिसाब से होता है, ये दोनों में ही उड़ता है। इसके देखिए ओजोन के ऊपर भी आप उड़ा सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरी कंडीशन होती है, वो कौन सा उड़ता है उसका अलग होता है। लेकिन जो हम प्लेन उड़ाते हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर उड़ाते हैं। अब आपको दिखेगा क्या कि अगर आपको ऐसे कह रहे हैं कि अरे 10 किलोमीटर कितना कम है, 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ का देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फेयर के 10 किलोमीटर के बाद जो है लैंड से 10 किलोमीटर आपने मेजर किया और वहां से प्लेन उड़ा दिए। वो एक लेयर होता है, इसमें भी कई लेयर होते हैं, ठीक है, और उसको लेयर को LV1 LV2, ठीक है, LV3 इस चीज से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब प्लेन किस फेस में उड़ाना है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ से यहाँ पे कई सारे लेवल्स होते हैं, किस लेवल में आपको उड़ाना है। तो प्लेन जो है स्ट्रेटोस्फेयर के बाउंड्री लाइन पे या उसके बिलो जो है प्लेन उड़ाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हमने बताया था कि 10 और 50 के बीच में, ठीक है, हमारा एक ओजोन लेयर होता है। ये ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर हमारे जो अर्थ सरफेस होते हैं उससे आने वाले यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। देखिए जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो जो है हमारे अर्थ सरफेस को और हमें प्रोटेक्ट करता है। ये सभी चीजें आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रही होंगी। आपको जब भी एग्जाम आएगा तो इसी तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम पे आपको नंबर मिलना है और डेफिनेटली आई एम श्योर कि अगर आप बनाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप जो है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ये जो मीटियोराइट्स होते हैं, मीटियोराइट्स, ठीक है, ये मीटियोराइट्स जैसे उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा etc etc, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा 50 से और 50 से, मतलब 50 to 85 किलोमीटर के अंदर ये आपको मिलेगा। अब देखिए अब आप क्या कह रहे हो, अगर आप काउंटिंग करो, बात समझना, अगर आप काउंटिंग करो तो देखो आप कंफ्यूजन वाला क्या केस बन रहा है। यहाँ पे 0 से 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से 10 आया। अब यहाँ से 50 चलना है कि यहाँ से आपको, ठीक है, 50 चलना है कि यहाँ से आपको 40 चलना है। आप समझ रहे हो, 0 से काउंट कर रहे हो तो ये तो 50 है, ठीक। तो आगे आप जानोगे कि किस तरीके से ये जो है आपका जोन जो है डिसाइड हो रहा है। क्लियर है? अब देखते जाओ मीटोराइट्स जो होते हैं वो आपका 0 से 85, मतलब जब आप 85 किलोमीटर पे जब आप जाओगे, यहाँ पे ये देखो, यानी यहाँ से 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फीयर का फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, 0 से आप काउंट कर रहे हो और 50 किलोमीटर पे जब जा रहे हो तो स्ट्रेटोस्फीयर का फर्स्ट लेवल चालू हो रहा है। क्लियर है? उसी प्रकार से आप ये देखो कि जब 50 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो, यानी 51 जा रहे हैं, 52 किलोमीटर जा रहे हो,
तो यहाँ पे मीटेोराइट्स मिलेंगे, टूटते हुए तारा मिलेंगे। तो अब एक चीज बात ध्यान से समझना, देखो हमारा क्लाउड का एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। वो ग्राफ मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे, कि जैसे यहाँ पे होता क्या है कि एक कोल्ड होता है, वार्म होता है और कूलर होता है, ठीक है ना। ये हमारे जोन में ही है, मतलब लेयर जोन में है, ठीक। कभी कभी ये ग्राफ पलट जाता है, होता क्या है कि वार्म जो है नीचे आ गया, कूल ऊपर हो गया और कूलर सबसे ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब देखो ये जो केस बनता है वार्म का, यही ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है। मतलब होता क्या है, ठीक है, होता यहाँ पे ये है, बता रहा हूं आपको, जरा सा इसको इरेज कर दूं। देखो होता क्या है, ये चीजें तो आप समझ लिए होंगे, ठीक है। ये होता क्या है इसमें कि वार्म क्या है, कूलर क्या है। तो देखो वार्म ये है कि जब इस सरफेस से है, ये आई यूवी रे, और मैंने बताया था ना अभी एल्युमिनियम फाइल का आपको उदाहरण दिया था कि हीट को बाहर नहीं जाने देती है। तो होता क्या है कि नेचर हमारा ये जो है, ये नीचे जो है कूल किया रहता है, ठीक है। ये जो सरफेस होती है ये हमारा कूल सरफेस होता है, लेकिन हम इतना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये यहाँ से आता है और इस पे टकराता है, इस लेयर पे, ठीक है। अब इस लेयर से टकराता और ये जो है टकरा करके इसके बाहर नहीं जा पाता है, राइट। इसके बाहर नहीं जा पाता है। तो वो क्या होता है, ऐसे टकराया फिर वापस आया, ठीक। फिर यही चीज प्रोसेस होती रहती है, टकराना वापस आना, टकराना वापस आना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे आपके ऐसे डॉटेड डॉटेड जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। उससे आपका क्या करता है, ये जो है रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके, ठीक है, नया एलिमेंट बॉन्डिंग में बन जाता है। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको समझनी होंगी कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि होगा क्या। होना इसमें यह है कि जो यूवी रे हैं आपकी, वो तो आ ही रही है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फंस जाता है वो यहाँ पे ऐसे आया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी आपके यहाँ से आएंगे वो आएंगे, इस पे टकराएंगे सीधा, टकराने के बाद वापस यहीं पे आ जाएंगे। अब क्या है कि हीट जो है इसके ऊपर जा नहीं रही है। पहले जो कंडीशन हमारे पास बन रहा था वो क्या था, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ मीसोफेयर कितना लगा, -60 डिग्री सेल्सियस से लगाए -130 डिग्री सेल फ़ारेनहाइट, सॉरी -130 फ़ारेनहाइट आपका होगा, कोल्डेस्ट होता है। तो ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का कोल्डेस्ट का है। तो देखो होता क्या है, वही चीज मैं बता रहा था कि पहले ये हमारा कूल होता है, ठीक है, ये हल्का वार्म होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला जो होता है वो कूलर होता है, मतलब माइनस आप समझ रहे हो, ठीक है, कूलर होता है, ठंडा पूरा रहेगा आपका। तब इस केस में होता क्या है कि ये जो ग्राफ हमारा बना रहा था वो पलट जाता है। अब क्या होता है कि वार्म हमारा नीचे हो जाता है, ये हल्का कूल होता है, और ये क्या होता है, कूलर होता है। ये क्यों होता है, ठीक है। इसका कारण यही होता है जो मैंने बताया था कि यहाँ से आया, टकराया इस लेयर से, ये जा रहा है यहाँ पे, टकराया इस लेयर से, वापस ये आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ग्राफ चेंज हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो आता है वो आपका मीसोफेयर होता है, जो कि आपका -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि कोल्डेस्ट लेयर है। यहाँ से जो मीटोराइट्स गर्म होकर के आते हैं, ठीक है, जो बाहर से मीटोराइट्स आते हैं वो
इसके आग को बुझाने का एक तरीके से काम करता है, मतलब इसको बैलेंसिंग के फॉर्म में ले आने की कोशिश करता है, राइट, कि ताकि जो है हमारा हर चीज सेफ रहे। ठीक। अब इसके ऊपर क्या आता है, देखो इसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। ठीक है। अब देखो थर्मोस्फेयर क्या होता है। थर्मोस्फेयर 85 से 700 किलोमीटर पे होता है। ठीक है, मतलब यहां से आपका जीरो से जो 700 किलोमीटर तय करोगे तो थर्मोस्फेयर का फर्स्ट लेवल चालू होगा। अब यहाँ पे हीट होती है, ये इतनी हीट होती है, ठीक है, कि कोई भी चीज इस पे आए तो यहाँ पे गर्म हो करके गल जाए। ठीक है। और यहाँ पे आते आते जो है ठंडा होने लगे। क्लियर है। अब देखो जरा सा मैं तुमको प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा। देखो हमारे पास जो लेयर बन करके रेडी हो रहे हैं, ठीक, जो लेयर बन करके रेडी हो रहे हैं, हमारे पास क्या है, सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद तुम्हारा होता है मीसोफेयर। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद आता है तुम्हारा एग्जोस्फेयर। ठीक है ना, एग्जॉस्ट। अब देखो होता क्या है, मैंने बताया था ये चीजें तो आपको पता हो गई। ठीक है, दूसरी चीजें क्या है कि मैंने बताया था कि कूल, वार्म, कूलर। ठीक है। कूलर के बाद जो जोन होता है वो हमारा होता है हीटर। ठीक है, हीटर होता है। ये लेवल्स आपको क्लियर करने होंगे, एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होता है। होता क्या है अब समझना इन चीजों को, ये चीजें हो गई। देखो सबसे पहले कोई भी अगर तारा टूट करके आता है तो वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा जो रहेगा, ये यहाँ पे उदाहरण समझ, बहुत बड़ा पिंड रहता है। ठीक। इसको पहले हीट ट्रीटमेंट मिलता है ताकि ये गर्मी से टूट जाए। क्लियर है, गर्मी से क्या करे, टूट जाए, ये सब टूट जाए। ठीक है। गर्मी से टूटने के बाद जो बच जाते हैं, यानी इतने बड़े पिंड को तोड़ करके इतने बड़े बड़े पार्ट में इसने कर दिया। ठीक है। अब गर्म पे आपको भी पता है कि अगर इसको कोल्ड ट्रीटमेंट करो, जैसे ऊपर तो हीट ट्रीटमेंट था, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट करो तो ये और जो है टूट जाएगा। क्लियर है, ये जो जो भी बन रहा है आपका क्या करेगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद, ठीक है, अब वो आपके किस जोन में एंटर करेगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। देखो एग्जोस्फेयर से ये बाहर आया, ठीक है, थर्मोस्फेयर में आया। यहाँ पे जैसे सैटेलाइट आप बनाते हो, सैटेलाइट आपका इसी जोन में रहता है। ठीक है, सैटेलाइट रहा, यहाँ पे जलना चालू किया, बर्निंग हुई। बर्निंग के बाद यहाँ पे ठंडा हुआ, यहाँ पे तो ऐसे टूट गया आपका। ठीक है। अब ये टूट करके जो बड़ा वाला यहाँ पे पार्ट था, देखो अभी मेसोस्फेयर में एंट्री करने से पहले क्या हुआ कि बड़ा पार्ट इसी में टूट के बिखर गया। एक लेवल तक आने तक हम लोग क्या करते हैं, LV9 तक इसको डिवाइड करते हैं, जो जोन होता है लेवल 9 तक। ठीक। अब क्या है इसमें आपको तो टूटा, अब इसके पास तुरंत क्या होगा, कूल ट्रीटमेंट होगा। कूल ट्रीटमेंट होने के बाद देखो जैसे यहाँ पे मेसोस्फेयर में एंटर होगा, कूल ट्रीटमेंट होगा, ये आते आते और छोटा हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर से एंट्री करेगा, फालतू की जो भी रे होंगी इससे टकराएंगी और वापस चले जाएंगे। सेम इसी तरीके से वर्क करेगा ये, यहाँ पे ये ओजोन हमारा यही काम करता है। क्लियर है, टकराया और यहाँ से वापस चला जाएगा। जो रे होंगी, जो उसका फालतू का जो हार्म करेगा अर्थ सरफेस को और यहाँ के जीवन को इफेक्ट डाल सकता है, वो कोशिश करता है हमारा ओजोन लेयर उसको बाहर कर दे। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे ये गिरता है। तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारे पास जो जोन होती है वो टोटल कितनी जोन होती है, 5 जोन होती है। ठीक है, 5 जोन होती है।
और इन 5 जोन में आपको इस तरीके से जानना पड़ता है। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान समझना, यहाँ पे एग्जोस्फीयर होता है, जो बाहर की बात कर रहा हूँ, जैसे सेटेलाइट या उल्कापिंड जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो होता क्या है, यूवी रे मीसोफियर पे आता है और यहीं से टकरा जाता है। यहाँ के अगर ग्राफ को ध्यान से देखो तो यूवी ए रे, ठीक है, मीसोफियर ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पे दिखा रहा ओजोन तक आ रहा है, और यहाँ पे जो मैंने ग्राफ तैयार किया हुआ है देखो मीसोफेयर पे टकरा रहा है। मतलब इसके कुछ पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि ये पूरा रोक देता है, पहले मीसोफेयर भी इसको रोकता है। ठीक है, मीसोफेयर रोकने के बाद जो बच जाते हैं तब हमारे उस लेयर पे आते हैं, और यूवी सीधे सीधे इसको पार कर देता है। एक्सरे भी है, ये भी हमारा पार कर देता है, लेकिन मीसोफेयर हमारा पार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आपको डिस्टेंस पता हो गया है। डिस्टेंस में क्या है, आपको 0 से 10 जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर, 0 से 50 जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब 0 से तुम 85 जाओगे तो मीसोफेयर होगा, जिसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसके बाद आप जो पढ़ोगे 0 से 700 किलोमीटर जाओगे तो एग्जोस्फीयर होगा। तो ये आज आपका जो है मैंने बता दिया है, आप इसको पढ़ें और समझें, ताकि जो है आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपका काम हो रहा है। ठीक है, चलिए।